जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप सब जन के स्वागत है। कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति के आज पहली बार एक अहम बैठक हुई से। बैठक में समिति के संयोजक जयराम रमेश, PCC प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम और रणदीप सुरजेवाला शामिल हुए हैं। बैठक में CM बताइन है कि 36 में 25 वादा ला पूरा कर लेगे है। बाकी वादा ऊपर सरकार तेजी ले काम करत है। तेरा बिन वादा ला पूरा करे बर सरकार के आगू कई बड़े चुनौती है। वर्ष 2018 में चुनावी वादा के दम में 15 साल बाद सत्ता में लौटे कांग्रेस एक एक करके अपन चुनावी वादा ला पूरा करत है। अभी भी ऐसे कई वादा है जिला पूरा करे में सरकार के आगू राजस्व के कमी या भार सामने आवत है। ऐसे में सरकार कोशिश करत है कि पहले उन वादा ला पूरा करे जाए जेकर ऊपर राजस्व के भार कमाही। उन्हें विपक्ष वादा ला लेके सरकार ला घेरे में लगे है। तेजी से घोषणा पत्र को क्रियान्वयन हमने किया है इन 2 वर्षों में। आने वाले समय में बचत जितने भी घोषणा हैं उसके बारे में पुनर्मूल्यांकन करके उसे हम लागू करने की। पहला वादा तो धान खरीदी का जो आज स्थिति है वही आधा अधूरा है। चाहे वो न्याय योजना के नाम से खुद ही अन्याय कर रहे हैं और 36 में से 25 कहाँ कब वादे पूरे हुए हैं। ये मुझे लगता है ये पूरी तरीके से असत्य का पुलंदा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजीव भवन में आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौका में एक बार फिर RSS और भाजपा ऊपर तीखा हमला बोली से। CM कहिन है कि भाजपा और RSS गांधी, पटेल और सुभाष बाबू ला अपनाए के दावा तो करते, फिर सावरकर और गोडसे ला छोड़ना नहीं चाहे। गांधी जी या नेताजी ला अपनाना है तो ओकर विचार ला मानना होही, सावरकर और गोडसे ला छोड़ना होही। भाजपा गांधी ला अपनाए ले पहले गोडसे मुर्दाबाद कहें। वहीं CM यहू कहिन है कि हमला देश के आज़ादी के इतिहास जानना जरूरी है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि महापुरुष पूरा समाज, पूरा देश और विश्व के होते। आज़ादी के समय दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लाखों लोगन योगदान देन है। कांग्रेस हमेशा आज़ादी के नाम में राजनीति कर श्रेय लेते। ये लोग सरदार पटेल को अपनाना चाहते हैं, ये गांधी को अपनाना चाहते हैं, आज सुभाष बाबू अपनाना चाहते हैं, तो इनको तो गोडसे और सावरकर को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इनके वैचारिक रूप से कभी समानता रही नहीं है। तो इनको तो स्पष्ट करना चाहिए वो किसके पक्ष में, किस विचार के पक्ष में। महापुरुष पूरे देश के होते हैं, पूरे विश्व के होते हैं, सभी समाज के होते हैं। आज़ादी के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लाखों लोगों ने अपना योगदान दिया है। खाली कांग्रेस इसका श्रेय लेना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ट्वीट करके राज्य सरकार ला तंज कसत हुए बधाई दे है। नीति आयोग की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के 16वां रैंक आयो पर रमन सिंह राज्य सरकार ला तंज कसे है और बधाई देते हुए कहे हैं कि नीचे ले दूसरा नंबर में लाए बर बधाई यही आए कांग्रेस के नवा छत्तीसगढ़। नियमितीकरण के मांग ला लेके पंचायत सचिव 28 दिन ले हड़ताल में है। पंचायत मंत्री TS सिंहदेव साफ तौर में कहे है कि मांग जायज है, फिर सरकार अभी ये अतिरिक्त बोझ उठाए के स्थिति में नहीं है। उनमन भरोसा दिलाइन है कि भविष्य में ओमन के मांग ऊपर विचार करे जाए। वहीं नाराजगी जाहिर करत हुए मंत्री कहिन है कि पंचायत सचिव मन के हड़ताल में जाए ले आम लोगन ला परेशानी के सामना करना पड़त है। ऐसे में उनमन हड़ताल छोड़ के काम में लौटे के अपील घलो करें है और हड़ताल खत्म नहीं करे ऊपर सरकार दहार ले कड़ा कदम उठाए के संकेत घलो दें। इंतजार हमको करना पड़ेगा। आपकी बात आपने रख ली, उसको गंभीरता से विभाग ने भी लिया है, शासन ने भी लिया है, मैंने भी लिया है, मुख्यमंत्री जी ने भी लिया है। काम पे आपको लौट आना चाहिए। इति रायगढ़ लोकसभा सांसद गोमती साय राज्य सरकार ऊपर गंभीर आरोप लगाइन है। उनमन धान बेचैया मन के लिस्ट में खुद के नाम होइले इनकार करिन है। सांसद के कहना है कि सरकार धान बेचैया नेता मन के सूची जारी कराए जेकर ले सब कुछ साफ हो जाए। गोमती साय कहिन है कि वह देश के सबले गरीब सांसद हवाए, ना तो ओकर कना कोनो जमीन है, ना धान बेचे है और ना ही कोनो चेक मिले है।
सांसद कहिन है कि सरकार जब भी कोई आरोप लगाए तो ठोस सबूत के संग में लगाए। अतेक ही नहीं, सांसद कहिन कि कांग्रेस बीजेपी के आंदोलन ले डरे हुए है, एक सेती भ्रम फैलावत है। मेरे साथ भी जो संगीन आरोप लगा है कि इतने कल मैडम भी धान बेची हैं सांसद में, मैं बता देना चाहती हूँ कि ये तो सरासर झूठा है। कहे कि मेरे नाम पे ना कोई ज़मीन है, ना मैं कभी धान बेची हूँ, ना मेरे नाम पे कोई चेक कटा। तो मैं तो ये बोलूँगी कि ये सरकार जब भी किसी के ऊपर आरोप लगाए तो ठोस सबूत के साथ आरोप लगाए तो अच्छा लगता है सबको। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसान मन के ट्रैक्टर रैली रायपुर के भाटा गांव स्थित नवा बस टर्मिनल ले निकली से राजभवन घेराव करे बन निकले रैली में 300 ट्रैक्टर शामिल हुई से। रैली ला ओसीएम चौक का पुलिस हार रोक ले रही से। हमारे संवाददाता विनय वर्मा ट्रैक्टर रैली के जायजा ली। दिल्ली में किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए छत्तीसगढ़ में भी ट्रैक्टर रैली निकाली गई है और देखिए किस तरह से किसान यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे जिलों से ये किसान आज रायपुर पहुँचे हैं और उनकी एक मांग थी जो राज्यपाल से ये मुलाकात करें और उनको ज्ञापन दे ताकि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो कानून आया है और उस पर बदलाव किया जा सके और इस पर छत्तीसगढ़ का भी समर्थन हो। हम और भी कुछ किसान नेताओं से बात कर लें। संकेत ठाकुर हैं भैया, क्या यहाँ पे आप लोग रैली निकाले हैं, क्या कुछ मांग थी, क्या आगे का रणनीति है आप लोग की? देखिए, हमने जो तय करके रखा है वो ये है कि जब तक ये किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान अपना आंदोलन वापस नहीं लेने वाले। दूसरी बात, आज जो ट्रैक्टर रैली इसलिए की गई थी कि केंद्र के प्रतिनिधि हैं राज्यपाल, और राज्यपाल महोदय को हमें संदेश देना चाहते थे कि यह आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा का नहीं पूरे देश का है और उसमें छत्तीसगढ़ के किसान शामिल हैं, क्योंकि इस कानून ने सारे देश के किसानों के ऊपर बहुत बड़ी स्तर पे बर्बादी करने का षड्यंत्र बना के रखा है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार इस जो कानून है इसे वापस नहीं लेगी तो जो महंगाई है वो 4 साल में कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे न केवल किसानों को बल्कि आम लोगों को तकलीफ आएगी। केंद्र सरकार को इस पर विचार करना होगा कि आखिर किसानों को किस तरह से संतुष्ट किया जाए ताकि जो प्रदर्शन है वो अब बंद हो सके और किसान वापस में अपने खेतों में जा सके। कैमरामैन नरेंद्र मानकर से विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसान मन ट्रैक्टर रैली निकाली है और 300 ट्रैक्टर ये रैली में शामिल हुई से और भाटा गांव स्थित नवा टर्मिनल ले ये रैली निकाल के उमन राजभवन के घेराव करे बर ये ट्रैक्टर रैली ला निकाले रही से। हालांकि ओसीएम चौक का पुलिस ये ट्रैक्टर रैली ला रोक दी से। बता दें कि केंद्रीय कृषि कानून के देश भर में विरोध हुआ है और छत्तीसगढ़ के किसान मन भलो ये कानून के विरोध में आज ट्रैक्टर रैली निकाल के राजभवन तक ज्ञापन सौंपे पर जा रही है, जिला ओसीएम चौक का रोकेगी से। तो सैकड़ों की संख्या में आज किसान मन छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर रैली निकाली है और ये रैली के माध्यम ले उमन केंद्रीय कृषि कानून के विरोध प्रदेश में करें है। 300 ले ज्यादा ट्रैक्टर में किसान मन ये रैली न निकाले हैं। हालांकि ओसीएम चौक का बैरिकेड लगा के पुलिस या ये रैली ला रोके के पूरा कोशिश करे से। अभी खबर ऊपर जरा जानकारी संग हमारे सहयोगी विनय वर्मा हमारे संग जुड़त है। विनय, आज छत्तीसगढ़ में घलो केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसान मन ट्रैक्टर रैली निकाले ने, कौन कौन संगठन के किसान मन एमा जुड़े रहे हैं और का कुछ ओकर मन के मांग रही से? देखिए, छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी को एक रैली निकालने की तैयारी जिस तरह से दिल्ली में चल रही थी, उससे पहले ही जो रायपुर में छत्तीसगढ़ के पूरे किसान इकट्ठे हुए और आज एक ट्रैक्टर रैली का जो उन्होंने एक आयोजन किया जिसमें वो किसान पूरे छत्तीसगढ़ से रायपुर में इकट्ठे हुए और राजभवन की तरफ वो जा रहे थे। राज्यपाल से मिल करके वो जो केंद्रीय कृषि संबंधित कानून है उसको निरस्त करने, उसे वापस लेने की मांग को लेकर के वो वहाँ पे ज्ञापन देने वाले थे। लेकिन जैसे
जैसे ही वो बूढ़ा तालाब के पास पहुँचे, पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगा करके रोक दिया। उनका ये कहना था कि आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जो नियमानुसार जो परमिशन मिली है वो यहीं तक की थी, आपको उसके आगे जाने का जो अनुमोदन है वो नहीं मिला है। तो उसको लेकर के किसान नाराज हुए। करीबन 2 घंटे किसान और जो पुलिस है उनके बीच में विवाद चलता रहा, उनके बीच में झूमाझटकी भी हुई और जिससे नाराज किसानों ने बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ गए। ये पुलिस को नागवार गुजरा और उसके बाद में हल्का बल भी प्रयोग किया गया है, जिससे उसके बाद में लगातार किसान और पुलिस के बीच में संघर्ष चलता रहा। करीबन 2 घंटे संघर्ष के बाद में एसडीएम वहां पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन देने के लिए उनसे अपील की, लेकिन किसान ही चाह रहे थे कि वो जाएं और राज्यपाल से मिल करके उनको ज्ञापन सौंपे, ताकि वो ज्ञापन कहीं कचरे के डिब्बा में न पड़ा रहे और सीधे वो केंद्रीय मंत्री तक, जो गृह मंत्री तक, कृषि मंत्री तक और प्रधानमंत्री तक वो ज्ञापन पहुँचे। लेकिन किसानों का ये कहना था कि जब तक अगर राज्यपाल ज्ञापन लेने के तैयार नहीं है तो कैसे ये जो उनकी मांग है वो वहाँ तक पहुँच पाएगी। हालांकि बहुत समझाइश के बाद उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर केंद्र सरकार इस तरह से अपनी जो अड़ियल रवैया उसे बरकरार रखेगी तो पूरे न केवल छत्तीसगढ़ के किसान बल्कि मजदूर यूनियन, बल्कि जो ट्रकर एसोसिएशन और आम आदमी सभी मिलकर उनके खिलाफ में हल्ला बोलेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि ये केवल लड़ाई किसानों की नहीं है, ये लड़ाई आम आदमी की है। क्योंकि 4 साल में जिस तरह से मंडियों का, जिस तरह से किसान धान खरीदी को लेकर के, जिस तरह से जो किसानों के उपज को लेकर के जिस तरह से सरकार मनमानी कर रही है, वो 4 साल में कई गुना बढ़ जाएंगे जो अनाज के दाम, जिससे आम आदमी उपभोक्ता भी परेशान रहेगा। तो सभी को एक रणनीति बना करके जागरूक किया जाएगा कि लोग एकजुट हों और केंद्रीय जो सरकार की जो कानून है जिसके खिलाफ में आवाज़ बुलंद किया जाए और सरकार को विवश किया जाए कि ये जो कानून है इसे वापस ले। जी, जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद विनय। मेरा आप मन एक बड़े खबर बता दें, राय पुलिस सीएम भूपेश बघेल हा शहीद विद्याचरण शुक्ला चौक के लोकार्पण करें हैं। शहीद पंडित विद्याचरण शुक्ला के नाम ले अब ओसीएम चौक हा जाने चाहिए। तो ये बड़ी खबर आप मतलब बता दें, ओसीएम चौक के नाम विद्याचरण शुक्ल के नाम ऊपर करेगी से शहीद विद्याचरण शुक्ला और जीवन में शहीद होवैया कांग्रेसी नेता मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करेगी से संगे तो सीएम भूपेश बघेल शहीद पंडित विद्याचरण शुक्ल चौक के लोकार्पण करें है। ये चौक के तस्वीर घलो के आपन देखा था। शहीद पंडित विद्याचरण शुक्ल के नाम ले अब ओसीएम चौक जाने चाहिए। शहीद विद्याचरण शुक्ला और जीरम में शहीद होवैया कांग्रेसी नेता और पुलिस कर्मीला ये चौक ला समर्पित करेगी से। और इसके साथ ही मंच पर उपस्थित समस्त विशिष्ट बढ़बो आगे नगर पालिका डोंगरगढ़ में बीते संझा पीआईसी की बैठक के दौरान सीएमओ हेमशंकर देशलहरा और पार्षद वन के बीच कोनो बात ला लेके जम के विवाद हो गए। एक बाद गाली गलौज और मारपीट घलो हुई से सीएमओ हेमशंकर देशलहरा और अध्यक्ष सुदेश मेश्राम सहित पार्षद डोंगरगढ़ पुलिस थाना पहुंचे हैं। उन्हें सीएमओ लहरा कांग्रेस पार्षद मनोज साहू, बलदेव यादव और पार्षद पति मनोहर कंडरा ऊपर मारपीट के आरोप लगाए हैं। उन्हें कांग्रेस पार्षद मन घलो सीएमओ पर गाली गलौज के आरोप लगाइन है। दोनों पक्ष लिखित शिकायत करे है। पुलिस हाथ दोनों पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करी। सीएमओ श्री हेमशंकर देशलहरा द्वारा थाने में आकर एक लिखित आवेदन पेश किया है, जिसमें हमने प्रारंभिक जांच पर 294, 323, 506, 34 पादावी पंजीब धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। दूसरे पक्ष में मनोहर कंडरा या वहाँ का पार्षद पति है, उनके द्वारा भी रिपोर्ट किया गया है। उसमें भी हमने 294, 506 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किए हैं। बिना तलाक ले दूसरा महिला ले शादी करैया मनखेला पहली पत्नी ले विवाद और महिला आयोग ले बदसलूकी भारी पड़ गए। आयोग के अध्यक्ष हा आरोपी पति ला सुनवाई तक कान पकड़ के खड़ा रही के सजा दी से। असल में एक महिला हा आयोग में शिकायत करे रही से कि ओकर पति ओला तलाक दे बिना दूसरा शादी कर ले है। शिकायत में पुलिस हा महज दहेज प्रताड़ना के अपराध पंजीबद्ध करे रही से। आयोग के सुनवाई में पति महिला के संग में अभद्र व्यवहार करत हुए आयोग ले घलो बदसलूकी करे लगी से। बार बार समझाइश दे के बाद घलो जब आरोपी नहीं मानी से ता अध्यक्ष हा आरोपी पति ला कान पकड़ के खड़े हुए के आदेश सुनाइन है। उन्हें संबंधित थाना के पुलिस ला मामला में संपूर्ण जांच के बाद रिपोर्ट सौंपे ल कही से। एक संगे आरोपी के खिलाफ घलो आपराधिक मामला पंजीबद्ध करेगे है।
आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक कही है कि पति के व्यवहार ला लेके ओला सजा देना आवश्यक रही से। उन्हें परेशान पीड़िता ला भी अपन पति ला सिर्फ सजा दिलाना चाहत रही। आयोग को गुमराह करने, झूठ बोलने की भी उसने बहुत कोशिश की, इसलिए उसको यहाँ पर दंडित करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए हमने एएसआई को बुला करके सुपुर्द किया है कि आप इसकी पूरी जांच करें आवेदिका के आवेदन की, क्योंकि जो व्यक्ति आयोग के सामने मिसबिहेव कर रहा है वो आयोग के बाहर जाने के बाद पत्नी का क्या हाल करेगा, ये एक चिंता का विषय है। बलात्कार के आरोपी हा जेल ले छूटे के बाद पीड़ित महिला ओकर मासूम बेटी के हत्या कर दी से। रायपुर के तेली बांधा में दोहरा हत्याकांड के ये सनसनीखेज वारदात हुई है। पुलिस के मुताबिक जोरा इलाका में रहिया रोमा वर्मा कुछ साल पहले विक्की यादव नाम के युवक ऊपर बलात्कार के आरोप लगाए रही से, जेकर बाद वो जेल चलेगी से और रोमा एक लड़का ला जन्म दी से। जेल लौटे के बाद रोमा और विक्की के मुलाकात होत रही से। बीते शुक्रवार के रात घलो रोमा और विक्की कृषि मेला मैदान के पीछे मिली है, जहाँ विक्की चाकू मार के रोमा के हत्या कर दी से और लड़का ला रेलवे पटरी में फेंक दी, जेकर ले ट्रेन ले कट के लड़का के घला मौत हो गए। पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले। कोरोना वैक्सीन के तीसर खेप रायपुर पहुंच गए हैं। शनिवार के कोवैक्सीन के पहली लॉट छत्तीसगढ़ से कोवैक्सीन के 5 बॉक्स रायपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट में वाटर कैनन ले वैक्सीन लाए विमान के स्वागत करके से बता दें कि वो कोवैक्सीन पूरा तरह ले मेड इन इंडिया है। कोवैक्सीन ला भारत बायोटेक बनाए हैं। एक पहली के छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड वैक्सीन के 2 खेप आए रही से। राज्य टीकाकरण अधिकारी अमर सिंह ठाकुर बताई कि 37,760 की संख्या में कोवैक्सीन के खेप मिले हैं। अब तक कोविशील्ड के 5,88,000 वैक्सीन रायपुर आ चुके हैं। स्टेट वैक्सीन सेंटर के जायजा ले संवाददाता विनय वर्मा। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की तीसरी खेप आ चुकी है और ये देखिए यहाँ पर इसे लाया गया है और ये पूरे जो नियमानुसार जिसको लाना चाहिए वो पूरे जो प्रोटोकॉल उसका पालन किया गया था। पीपी किट जो पहने हुए हैं जो कर्मचारी और ये आइस ड्राई आइस पैक है, इसमें यहाँ पे लाया गया है और ये 5 कार्टन में यहाँ पे पहुँचाए गए हैं। इसके बाद से इसको निकाल करके जो अंदर जो वॉक इन कूलर है इसमें रखा यहाँ पे गया है और अब यहाँ से जब ज़रूरत रहेगी स्टेट में से सप्लाई किया जाएगा अलग अलग ज़िलों में। और ये एक अलग है कि ये जो भारत बायोटेक की बनी हुई कोवैक्सीन है, जो पुरानी जो वैक्सीन आई थी वो सीरम इंस्टीट्यूट की बनी हुई थी और कोविशील्ड नाम की वो वैक्सीन थी, लेकिन ये जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है। यहाँ से इसे सप्लाई किया जाएगा और जो पहली खेप थी वो 3,23,000, जो दूसरी खेप थी वो 2,65,000 वैक्सीन थी और अब जो वैक्सीन आई है ये 37,760 वैक्सीन है। तो कुल टोटल मिलाकर के 6,25,760 की संख्या में अब छत्तीसगढ़ में वैक्सीन आ चुकी है। अब इसे जिलों में सप्लाई किया जा रहा है और जैसे जैसे ज़रूरत होगी वहाँ पर इसकी खपत होगी और डिमांड आएगी तो जिलों में वापस फिर से भेजा जाएगा। फिलहाल से टीकाकरण छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है और अलग जितनी ज़रूरत होगी उसके बाद से बाकी कंपनियों से और भी वैक्सीन मंगाई जाएगी। कैमरामैन नरेंद्र मारकंडे के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। दुर्ग सांसद विजय बघेल रायपुर एम्स में भर्ती मरीज मन के हौसला बढ़ावत है। सांसद कोरोना संक्रमित होए के बाद ले रायपुर एम्स में भर्ती है। ये दौरान उनकर एक वीडियो वायरल होवत है, जिसमें सांसद विजय बघेल गोपी फिल्म के मशहूर गाना सुख के सब साथी दुख में ना कोई के माध्यम ले मरीज मन के हौसला बढ़ावत नजर आवत है। एक अलावा वीडियो में सांसद विजय बघेल गाइड फिल्म के प्रसिद्ध गाना तेरे मेरे सपने अब एक रंग है गात दिखाई दी से। बता दें कि सांसद विजय बघेल 10 दिन ले एम्स में एडमिट है, फिर अभी उनकर तबियत सही है और रिपोर्ट घलो नॉर्मल आए है। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाराने पर फूल का खिलना। हमार बानी हमार गोट में आज बरत के मुलद विदा। जय जोहार।